पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। देश की भी नज़र इसी पर है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अब क्या कार्रवाई करने वाली है। पिछली बार की तरह जो 2 बार जैसे एयर स्ट्राइक वगैरह हुई है या बालाकोट हमला हुआ, उसी तरह की कार्रवाई होगी या फिर कुछ अलग तरह की होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान की पुख्तें भी याद रखेंगे। अब भारत सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है ये तो आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। और ये पहलगाम हमले को लगभग 15 दिन होने वाले हैं, इसलिए अब लोगों में इस बात का भी धैर्य कम हो रहा है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है, कब कार्रवाई करेगी। चलिए इसी वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। तो चैनल को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली है ये तो कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इस कार्रवाई के कुछ संकेत अब मिलने लगे हैं। हाल में ही एक बड़ा घटनाक्रम पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में जो बलूच आर्मी है, बलूचिस्तान में है, उनकी एक निर्वाचित नेता हैं जो आपको अपने आप को बलूचिस्तान की पीएम प्रधानमंत्री कहती हैं। इनका नाम है डॉक्टर नायला कदारी। डॉक्टर नायला कदारी ने कल यानी कि कल रात 12 बजे के बाद बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। इन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि हम स्वतंत्र हैं और आज से बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। अब बलूचिस्तान को इन्होंने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान की फौज में नाक में दम कर रखा है। हाल में ही इन्होंने चाइना के एक प्रोजेक्ट के पास में एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिसके बाद में जो चाइना के जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे थे, इंजीनियर वगैरह, वो भाग गए हैं। उनको इतना डर है कि वो कहते हैं अब हम काम नहीं करेंगे। बलूचिस्तान आर्मी ने पिछले दिनों एक ट्रेन का भी अपहरण किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फौजी को मार डाला था। तो बलूचिस्तान आर्मी की कार्रवाई से लगातार पाकिस्तानी फौज परेशान है और बलूचिस्तान एक किस्म से बेकाबू है और पाकिस्तान फौज वहाँ पर कब्जा नहीं कर पा रही, या कहा जाए कि पाकिस्तानी फौज का वहाँ पर कोई भी हुक्म या आदेश नहीं चलता है। तो इसलिए बलूचिस्तान को अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करना एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में ये बताया था आपको कि ये वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है कि बलूचिस्तान जल्द ही एक नया देश बनेगा और बलूचिस्तान अब उसी राह पर चल पड़ा है। बलूचिस्तान को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तो इसके पीछे वजह तो कहीं ना कहीं भारत को ही माना जा रहा है। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी भी ये मानती है कि भारत की सहायता पर ही बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया है। हालांकि भारत का इस मामले से क्या लेना देना है ये तो अभी कोई स्पष्ट बात नहीं है। तो भारत सरकार की रणनीति कुछ कुछ अब साफ होने लगी है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार की खासतौर से रणनीति ये है कि पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद किया जाए, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी की राह पर चल पड़ा है और जल्द ही हो सकता है कि बलूचिस्तान नाम का एक देश दुनिया के नक्शे पर दिखने लगे। और उसके बाद में मोदी सरकार की जो रणनीति है वो पीओके पर होगी, यानी कि पहले बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा, फिर पीओके पाक से अलग होकर भारत में जुड़ेगा। तो भारत सरकार की रणनीति इस बार कई स्तर पर है। आपने देखा ही होगा कि पहले सरकार ने जो पाकिस्तान के राजनयिक थे उनको अपने देश वापस जाने को कहा, फिर सिंधु नदी का पानी आपका बंद किया, और फिर अब पाकिस्तान से पूरा ट्रेड बंद कर दिया। वायुसेना के मतलब उनके विमानों को उड़ने के लिए अपनी वायु सीमा भी बंद कर दी। अब पाकिस्तान से भारत का कोई भी रिश्ता नहीं बचा है, पूरी ट्रेड पूरी तरह बंद हो गया, ना तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, यानी कि आप तीसरे देश से भी भारत से माल पाकिस्तान नहीं मंगा सकता है। तो एक किस्म से कहा है कि मोदी सरकार की कार्रवाइयाँ जारी हैं। भले ही लोग जो देश के लोग हैं या ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान पर भारत सरकार डायरेक्ट हमला करेगी, लेकिन सरकार की ये एक रणनीति का हिस्सा है कि पहले पड़ोसी देश को मानसिक रूप से तोड़ दिया जाए। और आपको पता भी होगा पाकिस्तान इस समय बहुत ही घबराया हुआ है,
मानसिक रूप से परेशान है। पाकिस्तान की फ़ौज अपनी मिसाइलों को कर रही है, कभी टैंकों की तस्वीरें पोस्ट वीडियो पोस्ट करती है कि टैंक सीमा पर भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैक आउट भी होता देखा है, रात में लाइटें बंद कर दी जाती हैं, यानी कि लोग डर में हैं। और ये किसी भी देश को जीतने के लिए ये एक बहुत ही बड़ी ये पहली फर्स्ट सीढ़ी होती है कि आप सामने वाले का मनोबल तोड़ दें, और सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा तो फिर आपको उस पर विजय हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और भारत यही कर रहा है। पाकिस्तान के पास में इस बारे में भारत की जो कार्रवाई है उसका कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ हल्का फुल्का विरोध करता है, और विरोध भी उसका ऐसा होता है कि ना तो उसको भारत तरजीह देता है और ना ही दुनिया देती है। पाकिस्तान ने हाल में ही आपने देखा होगा कि कई देशों में उनके लोग गए, मंत्री वगैरह गए और सब जगह रोया कि भारत को हमला करने से रोकें। पाकिस्तान, अमेरिका भी गया है और भी ब्रिटेन भी गया, कई देशों में गया, लेकिन कोई देश ने उसका पक्ष नहीं लिया, क्योंकि आप गलत करेंगे तो गलत का साथ कोई भी नहीं देगा। अब जब पाकिस्तान अगर अमेरिका के पास जाएगा कहीं बाहर से हमला करने से रोके, तो अमेरिका आपसे साफ कह देगा भैया भारत ने आप पर हमला किया तो नहीं, आप पहले से ही रोने लगे हैं, जब हमला करेगा तब देखा जाएगा। तो पाकिस्तान जहाँ भी जाता है उसको मुँह की खाना पड़ती है। और पूरी पाकिस्तान सरकार, वहाँ की फ़ौज, ISI ये अनुमान नहीं लगा पा रही है कि आखिरकार मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी किस तरह की कार्रवाई करने चाहते हैं। और इसीलिए पूरी पाकिस्तान सरकार और पूरा देश भयभीत है। अब एक नया घटनाक्रम हुआ, बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। अब पाकिस्तान सरकार के लिए एक नया सा डर पैदा हुआ कि अगर बलूचिस्तान पर ध्यान लगाती है तो ना भारत इधर खेल कर देगा, और अगर भारत पर मतलब भारत पाक सीमा पर वो अपनी फौज बढ़ाती है तो वहाँ पर बलूचिस्तान आदमी खेल कर देगी। ये नहीं कि इधर कुआ और इधर खाई, लेकिन जो आप बोएंगे वही काटेंगे। पाकिस्तान ने जो बोया है वही वो काट रहा है।